राजनाथ सिंह राजनीति में जनता दल के गठन से लेकर देश में बीजेपी की सशक्त सरकार बनने तक के सफर में राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे न केवल राजनीति में पुराने और अनुभवी हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित एवं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के भभोरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम बदन सिंह और माता का नाम गुजरती देवी है। इनकी पत्नी का नाम सावित्री सिंह है, जिनसे इन्हें 3 बच्चे पंकज, नीरज और अनामिका है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी की थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो गोरखपुर आ गए, जहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। 13 वर्ष की आयु में राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवी के संघ से जुड़ गए थे और समय के साथ ये जुड़ाव कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मिर्जापुर कॉलेज में पढ़ाते हुए भी वे संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे एवं युवा वर्ग में गणमान्य पद पर थे। राजनाथ सिंह ने केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर में फिजिक्स के लेक्चरर के तौर पर पढ़ाया। राजनाथ सिंह 1969 से लेकर 1971 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे। 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मिर्जापुर विभाग में वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और 1974 में उन्हें मिर्जापुर में भारतीय जनसंघ का सेक्रेटरी बनाया गया था। राजनाथ सिंह का राजनीतिक करियर। वैसे तो राजनाथ सिंह युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन औपचारिक तौर पर 1974 में राजनीति में प्रवेश किया और मिर्जापुर की क्षेत्रीय राजनीति में बीजेपी की जगह बनाने और इसे आगे ले जाने का काम किया। 1975 में वो जनसंघ के जिलाध्यक्ष बन चुके थे और उस समय ही उन्होंने जेपी मूवमेंट के जिला संयोजक का काम भी संभाला। आपातकाल में अन्य जनसंघ के नेताओं की तरह राजनाथ सिंह ने भी जेल यात्रा की थी और 18 महीने कारावास में बिताए थे। भारत में आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनावों में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में एमएलए निर्वाचित हुए थे। बीजेपी में उनका पद बढ़ता ही गया। 1983 में वो स्टेट सेक्रेटरी बने। 1984 में उन्हें बीजेपी के यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि 1986 में वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। इसके बाद भी बीजेपी में उनकी पदोन्नति यही नहीं रुकी। 1988 में वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बनाए गए। 1988 में उत्तर प्रदेश में हुए विधान परिषद के सदस्य बने और 1991 एवं 1992 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही शिक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने एंटी कॉपिंग और पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को भी शामिल किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास की टेक्स्ट बुक में भी काफी परिवर्तन किए थे। 25 मार्च 1997 को राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करवाते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विस्तार दिया और समस्त राजनीतिक समस्याओं का हल निकाला। 22 नवंबर 1999 को राजनाथ सिंह यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। इस दौरान ही उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू की। इस प्रोजेक्ट में गोल्डन कादरी चैलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी शामिल था। इस तरह 1994 से 1999 तक राजनाथ सिंह राज्यसभा के सदस्य बन गए। 1994 में उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी सक्रियता दिखाई थी। 28 अक्टूबर 2000 को वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाराबंकी विधान परिषद में हैदरगढ़ चुनाव क्षेत्र से 2 बार चुनाव जीते। राजनाथ सिंह को 2002 में भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 2003 में फिर से वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 24 मई 2003 को वो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने किसान कॉल सेंटर और फार्म इनकम इंश्योरेंस जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। जुलाई 2004 में राजनाथ सिंह को वापस पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और इस पद पर रहते हुए उन्हें 2 राज्य छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनकी अतुलनीय योग्यता एवं कूटनीति ने पार्टी को दोनों राज्यों में जीत दिलवाई।
31 दिसंबर 2005 को राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और इस कार्यकाल में उन्होंने देश के कोने कोने तक पार्टी की पहुंच बनाई। राजनाथ सिंह को 16 मई 2009 को 15वीं लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से जीत मिली और पार्लियामेंट सदस्य बने। 7 अक्टूबर 2009 को वो कमेटी ऑफ एथिक्स के सदस्य बने। 2014 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दिया, जिसके पीछे राजनाथ सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इस तरह 26 मई 2014 को राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बने। राजनाथ सिंह की उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनने पर पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी ने 58 सीट्स पर जीत दर्ज की। 2000 में जब वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एमिशन स्टैंडर्ड यूरो सेकंड का नाम बदलकर भारतीय स्टेट सेकंड किया और अब यही सभी वाहनों पर उपयोग होता है, जैसे BS3, BS4 इत्यादि। राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्री रहते हुए कृषि लोन में 14 से 18% घटाकर 8% तक किया। उन्होंने कृषि कमीशन शुरू किया और फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन फॉर्मेट को सही किया, जिससे पिछड़े वर्ग, SSC और OBC को पर्याप्त मौका एवं स्कोप मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसानों को लोन में 1% फैसिलिटी देने पर जोर दिया। दक्षिण में जहां क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस का वर्चस्व ही रहा था, वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बनाने के लिए भी काफी प्रयास किया और इस पद पर रहते हुए ही उन्होंने 33% महिलाओं को पोस्ट देकर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स रीजन एंड रेमेडीज नाम की किताब भी लिखी। राजनाथ सिंह से जुड़ी रोचक जानकारियां। भारतीय जनता पार्टी के अन्य हिंदी भाषी नेताओं जैसे राजनाथ सिंह भी अंग्रेजी के उपयोग के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अंग्रेजी के उपयोग से युवा दिग्भ्रमित हो सकते हैं और पश्चिमी संस्कृति की तरफ आकर्षित होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल सकते हैं। राजनाथ सिंह राम मंदिर मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। वो अयोध्या मामले को हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सुलझाना चाहते हैं। इस पर किसी तरह की राजनीति या दोहरे मापदंड नहीं रखना चाहते। हालांकि दिसंबर 2018 में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्हें भीड़ ने ये नारा लगाकर असहज कर दिया था कि जो राम मंदिर बनवाएगा वोट उसी को जाएगा। मंच पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह के प्रतिमाह की तनख्वाह 1.40 लाख रुपए है और नेटवर्थ 2.51 करोड़ रुपए है। राजनाथ सिंह ने 2017 में अपने 1 माह का वेतन आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों को दिया था और सोशल मीडिया पर इसके लिए एक मुहिम भी चलाई थी। राजनाथ सिंह से जुड़े विवाद। राजनाथ सिंह काफी शांत प्रवृत्ति के राजनेता हैं और वो किसी भी प्रकार के विवाद या विपक्ष पर निचले स्तर की टिप्पणियों से दूर रहते हैं। इस कारण ही पक्ष विपक्ष सब जगह उनका सम्मान है। लेकिन जब किसी बयान या घोषणा का समय आता है तो राजनाथ सशक्त एवं साफ शब्दों में अभिव्यक्ति देने वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिससे राजनीतिक पार्टियों के साथ ही आम जनता भी उनके बयान का इंतजार करती है। लेकिन राजनीति से जुड़े व्यक्ति के साथ कोई विवाद या विवादित बयान न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। 2014 में राजनाथ सिंह के बेटे पर अपने पद के कुछ राजनीतिक दुरुपयोग के लिए मोदी द्वारा फटकार लगाए जाने और कुछ चार्ज लगने की बात सामने आई थी। तब राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था कि मेरे और मेरे परिवार पर किसी तरह के चार्ज लगने की अफवाह उड़ाई जा रही है। यदि ऐसा है तो इसका सबूत लाओ, सही सिद्ध हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अक्टूबर 2018 में राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में एक जगह मीटू शब्द का उपयोग किया था, जिसके लिए भी उनकी काफी आलोचना की गई थी।
मी टू अभियान वो अभियान है जो दुनिया भर में उन महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है जो जीवन में किसी भी मोड़ पर शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी के शीर्ष नेता बनने तक का उनका सफर थोड़ा सुगम रहा। जहां वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के पार्टी यूनिट के अध्यक्ष और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। मतलब उनका राजनीति में अनुभव जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक रहा है और इन सभी पदों पर रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों ने ही उन्हें समय के साथ चलना सिखाया है, जिसके कारण वो पार्टी के प्रबुद्ध एवं सशक्त नेता की छवि रखते हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।